स्वागत है आज फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। यहाँ पे हम लोग मैथ के पर डे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं। उसी तरह से आज के क्वेश्चंस हमने कुछ और देखने। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 पे आ चुके हैं। 3.1 तक हमारे सारे क्वेश्चन हो गए। 3.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखनी है और आज के क्लास में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड समझेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड समझेंगे कि इस मेथड का यूज करके कैसे इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का क्लास पूरी तरह से अच्छे से समझ में आएगा। आपको बस सीरियस होकर एक क्वेश्चंस एनसीईआरटी के हम यहाँ पे लगा रहे हैं। एनसीईआरटी जैसे ही होंगे उसके बाद यदि हम लोग क्वेश्चन का लेवल अप करेंगे तो पहले आपको एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हो। अब हम लोग आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, x plus y इक्वल टू दिया हुआ है 14 और x minus y इक्वल टू दिया हुआ है 4। आपको क्या करना है, इसमें से किसी एक इक्वेशन का यूज करके दूसरे में पुट कर देना है। लेट्स सी यदि हम लोग इस क्वेश्चन इक्वेशन को x है 4 माइनस y को उधर ले जाते हैं तो माइनस y दूसरे साइड जाएगा तो प्लस बन जाएगा। इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन माना था और इसको सेकंड माना था। सेकंड इक्वेशन में से जो वैल्यू लेके आए हम लोग x की वैल्यू 4 प्लस y, इसे पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट में x की जगह पे अब क्या आ जाएगा 4 प्लस y और y ऑलरेडी था 14, 4y प्लस y 2y इक्वल टू 14, 2y की वैल्यू 14, ये 4 इधर आके माइनस तो ये बचेगा आपका 10 और इसे जब आप कट करोगे 2 से तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। क्लियर है। अब आपके पास y की वैल्यू 5 आ गई, x कितना दिया हुआ था 4 प्लस y, तो y की जगह पे आपने 5 पुट कर देनी है। x की वैल्यू आ गई 5 प्लस 4 9। तो इस तरह से हम लोग x और y की वैल्यू निकालते हैं। ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चंस इसमें से देखेंगे, बाकी आपने खुद ट्राई करनी है, किसी एक की वैल्यू लेके और दूसरे में पुट कर देना है। यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, 4 पे क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 0.2 फोर्थ क्वेश्चन का इक्वेशन दिया है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 दिया हुआ है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। अगला इक्वेशन जो है वो देख लेते हैं 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ये इक्वेशंस हैं। इसमें से आपको डेसिमल दिख रहा है तो डेसिमल देख के बिल्कुल घबराना नहीं है। इस क्वेश्चन को देख के बस जैसे हम लोग करते आ रहे हैं उसी तरह से इसको भी करेंगे। हमारी कोशिश ये होगी कि इसमें से डेसिमल हटाने की। 0.2x से 0.3y है, क्या है हम लोग इसको लिख सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे यहाँ 10, यहाँ से पॉइंट हटाए 10 और इधर 1.3 था तो यहाँ पे भी पॉइंट हटाए तो एक नंबर है 10। इनका एलसीएम लिया तो 10 आ गया। यहाँ पे 2x, यहाँ पे 3y इक्वल टू 30 बाई 10, 10 और 10 कैंसिल, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब दूसरे इक्वेशन पे आते हैं 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। पॉइंट हटा गया 10, यहां से पॉइंट हटा 10 और यहां से भी पॉइंट हटा 10। इनका एलसीएम 10 आ गया। यहाँ पे 4x प्लस 5y इक्वल टू 23 बाई 10, 10 और 10 कैंसिल, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। सेकेंड इक्वेशन। दो इक्वेशन आ चुके हैं हमारे पास, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। इसमें अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे अब इसमें से एक वैल्यू लेके दूसरे में पुट कर देना है।
तो जैसे यहाँ पे 3y है, 3y उधर रहने दो, 13, ये 2x उधर जाके माइनस हो गया, तो y की वैल्यू आ रही है हमारे पास 13 माइनस 2x, ये 3 आ गया नीचे। इसको ले जाके पुट कर दो सेकंड इक्वेशन में, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे पुट इन इक्वेशन सेकंड में जब पुट करते हैं तो 4 की जगह 4, x की जगह x, 5 और y की जगह पे ये वाली वैल्यू 13 माइनस 2x अपॉन 3 इक्वल टू 23। क्लियर? यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, इन दोनों का एलसीएम 3 इधर आएगा 12x, यहाँ पे 3 ऑलरेडी था, 5 13 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 13 5 का 65 माइनस 5 इधर 10x इक्वल टू 23। 12 में से 10 गया, 2x प्लस 65, 23, ये 3 इधर आगे मल्टीप्लाई, 2x प्लस 65, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 69, 2x 69, 65 इधर आगे माइनस, तो 2x की वैल्यू आ गई आपके पास 4, तो यहां से x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2। x आ गई हमारे पास 2। अब इसको यहाँ पे लाके पुट कर देंगे, तो y की वैल्यू कितनी है 13 माइनस 2, x की जगह 2 अपॉन 3, 13 2 2 जा 4 बाई 3, 13 में से 4 गया 9, 9 बाई 3, 3 3 जा 9, तो यहाँ पे y की वैल्यू आ गई 3। तो x और y की यहाँ पे भी हमने वैल्यू निकाल ली, कौन से मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चंस हैं, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में यही करना होता है, आपको सबसे पहले इक्वेशन बनानी होती है और इक्वेशन बनाने के बाद उसको आपको सॉल्व करना है। अब मूव करो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.3.2 का सेकंड में हमारे पास दो इक्वेशन दी हुई है, 2x + 3y = 11, इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं। दूसरा इक्वेशन हमें दिया हुआ है 2x - 4y = -24, इसे सेकंड इक्वेशन मानते हैं। और हमें वैल्यू निकालनी है ym की, जिसमें y की वैल्यू जो दिया हुआ है वो mx + 3 है। अब ये क्वेश्चंस कैसे करेंगे? क्वेश्चन देके हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दो इक्वेशंस दी हुई है, ये दोनों इक्वेशंस की वैल्यू यदि हम लोग लाके इसमें पुट कर दें y = mx + 3 में, तो हमारे पास m आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2x + 3y = 11 था, इसे हम लोग लिख सकते हैं 2x 11, ये 3y इधर आके माइनस, ठीक है, 2x की वैल्यू 11 - 3y, और यहाँ पे इस इक्वेशन में आपको 2x दिख रहा है, तो क्या हम लोग डायरेक्ट आके 2x की जगह वैल्यू नहीं पुट कर सकते हैं? तो 11 - 3y - 4y = -24, -3 - 4 -7y -24, 11 की इधर आगे माइनस, तो -7y -24 -11 -35, कैंसिल, y की वैल्यू यहां से 5, 7 5 जा 35, इसमें पुट कर लो 2x 11 - 3y की जगह 5, 2x 11 5 3 जा 15, 2x 11 15 गया -4, x की वैल्यू आ रही है हमारे पास -2। x और y की वैल्यू आ गई, इसको इसमें पुट करते हैं, y की जगह पे 5 आया, m, x की जगह पे -2 + 3, 5 ये 3 इधर आके -2m, 5 से 3 गया 2, -2m, 2 और 2 कैंसिल, m की वैल्यू जो आ गई वो -, ठीक है। तो बिल्कुल आसान तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ पे समझाया जाएगा, ठीक है। घबराने की आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि मैथ कोई सब्जेक्ट आपका होगा नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से आपको क्वेश्चंस एक मैं पर डे आपको एक दो क्वेश्चंस करवाते जा रहा हूँ। जैसे सागर जो बनते हैं, समुद्र जो बनती है बूंद बूंद से बना हुआ होता है, उसी तरह से यदि हम लोग थोड़े थोड़े क्वेश्चन भी करते जाएंगे तो जब तक हमारे पास अक्टूबर मंथ आएगा, नवंबर मंथ, तब तक हमें कोशिश है कि एनसीईआरटी कंप्लीट कर लें। जैसे एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी फिर हम लोग सैंपल पेपर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इस चैनल पे देखेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस की पीवाईक्यू में किस तरह का पूछा हुआ है, पर डे 5-5 क्वेश्चंस टॉप अच्छे देखा करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। कोई भी यदि आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।